ईडी ने तो गुंडागर्दी करी हुई देश के अंदर, और आज ईडी को ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ के लोकतंत्र नहीं चल रहा। लोकतंत्र अगर देश में गिरावट जो आई है उसके लिए मैं तो सबसे ज़्यादा बीइंग एडवोकेट ये कहूँगा जुडिशरी जिम्मेदार है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार हैं। जब देश में लोकतंत्र का पतन, देश में बोलने की आज़ादी 161वें नंबर में 180 देशों में, तो कौन जिम्मेदार है? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं। हाँ, लेकिन सर ईडी करी लोकतंत्र नहीं बचा है अब बंगाल में। हाँ, तो ये तो कल ईडी ये कहे कि लोकतंत्र नहीं बचा है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है, ये कहना चाहिए ईडी को। बंगाल को नहीं कहना चाहिए। बंगाल ने लोकतंत्र खराब नहीं किया। सारा का सारा लोकतंत्र अगर खराब है तो उन लोगों की वजह से है जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो चोरी चकारी से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जाति पाति रिलीजन के नाम पे नफरत पैदा करना चाहते हैं, ये वो लोग जिम्मेदार हैं। और जब वो लोग ऐसा करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार हैं कि ऐसे लोग ऐसे बकवास करते रहते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा रहता है। सर यूपी के एक मंत्री हैं, वो सलमान खान को कह रहे हैं कि फांसी हो दे देना चाहिए। किस बात पे? गद्दार है, देशद्रोह है। किस बात पे देनी चाहिए? वो पैसा यहाँ कमाते हैं, मदद करते हैं पाकिस्तान को। बकवास करे। पाकिस्तान ही हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भाई है, और बताइए क्या कहलवाना चाहते हैं? कोई देश अलग हो गया तो इसका मतलब दुश्मन हो गया। वसुदेव कुटुंब हमारे आर्टिकल 51 में लिखा हुआ संविधान में, अपने पड़ोसी देशों के साथ बना के रखने। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भाई देश है। और बताइए, इसको दुश्मन बनाने वालों की अपनी साजिश है, अपनी राजनीति के लिए वो ऐसा करते हैं। कोई समस्या ऐसी नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बातचीत से हल नहीं हो सकती। पैसा यहाँ कमाओगे, मदद करोगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की। अरे पैसा यहाँ पढ़ रहे, बहुतों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ से IIT करते हैं, यहाँ से MBBS करते हैं और विदेशों में जाके नौकरी करें। बहुत सारे ये लोग हैं बीजेपी RSS के जिनके बच्चे बाहर नौकरी करें, यहाँ से IIT करते हैं, देश का पैसा सस्ते में पढ़ाई करते हैं, नौकरी जाके बाहर करते हैं। क्या कहोगे? तो वो भी देशद्रोही हैं, सब देशद्रोही। पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं है, कोई भी देश दुश्मन देश नहीं है इंडिया का। इंडिया वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाला देश है, इसलिए कोई समस्या ऐसी नहीं जो भाईचारे से बैठ के टेबल पे हल नहीं हो सकती। टेबल पे इसलिए हल नहीं करना चाहते, विल पावर की कमी है, और नेता लोग इस आधार पे, नफरत के आधार पे राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए पड़ोसी का भी दुश्मन है। फिर तो अगर हम फिर इस आधार पे चलें तो पड़ोसी का दुश्मन है। क्या हम जीवित रह पाएंगे अगर हमारे पड़ोस में किसी से बनती नहीं? हाँ, पाकिस्तान देश में आतंकवादी हमले करवाता है। अरे पाकिस्तान में जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि इंडिया हमारे यहाँ हमले करवाता है, बलूचिस्तान या दूसरी जगह हमले कराता है इंडिया। और क्या कहेंगे? हमारा NSA जो है, क्या नाम है इसका, डोभाल क्या कह रहा था कि भाई इतिहास में बदल। अरे जीना सिखाओ मिस्टर डोभाल देश के लोगों को। हमें युवाओं को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इतिहास में अगर गंदगी थी कोई, उससे सीखना है, उससे समझना है, उससे आगे बढ़ना है। उस आधार पे अपने बच्चों को नफरत की दीवारों में चिन्हना, नफरत उनके अंदर पैदा करना, ये उनके हिसाब से बयान ठीक नहीं है और बिल्कुल गलत है। अगर ये हिसाब करेंगे किसी ने मंदिर तोड़ा तो ये भी पूछेंगे लोग बौद्ध विहार किसी ने तोड़ा, मस्जिद किसी ने तोड़ी। ये बकवास बातों में बढ़ने की जरूरत नहीं है, और सीधा का सीधा जोड़ने की बातें, कोई तोड़ने की बात नहीं, नफरत की बातें नहीं, सिर्फ प्यार की बातें। ऐसे नेता कहाँ से आ जाते हैं जो लोग कहते हैं शाहरुख खान को फांसी दे दो, सलमान खान को फांसी दे दो? अरे लोग प्यार करते ये सारे नैरेटिव चलाते हैं, ये वोट के भूखे, ये क्या सलमान खान वोट के भेड़िए, ये लोगों में नफरत के आधार पे जिनकी सत्ता कायम होती है, जो नफरत के आधार पे जिनकी दुकानदारियाँ चल रही हैं, ये सारे वो पूरे देश को चौकन्ना होना चाहिए इनसे। जो भी जाति पाति रिलीजन की बात करता, समझो पूरी मानवता का दुश्मन है। ये बात की बातें हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो और उनके धार्मिक स्थान, उनकी धार्मिक किताबें मानवता को सर्वोपरि नहीं मानती या उसके लिए काम नहीं करती, तो वो भी पूरे देश और दुनिया के दोषी हैं। सर भाजपा कह रही है बंगाल में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं, सारा रूल ऑफ लॉ तो वहाँ खत्म हो रही है आपके उत्तराखंड में। हाँ। जहाँ किसी बेटी से कोई मुस्टंडा बता रहे हैं, बीजेपी का कोई पदाधिकारी इतना बड़ा, 68 साल का आदमी, एक 18 साल की बेटी पे नज़र रखे हुए आदमी, और उसकी वजह से फिर सारे सबूत मिटाए गए, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं जो बीजेपी RSS के हैं। बहुत सारे चरित्र हैं, लोग बड़ी बड़ी पदों पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। पूरा देश को चौकन्ना होने की जरूरत है, और ऐसे दरिंदों से अपने बहन बेटियों को बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ईडी वाले मामले पर मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर ईडी कह रही है
कि कोयला घोटाला किया है तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ममता बनर्जी को। अरे पहले तो हिसाब ईडी का लेना पड़ेगा। ईडी के जितने अफसर हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने ईमानदार लोग हैं, वो जहाँ जहाँ रहे पहले उन्होंने कितनी ईमानदारी से काम किया है, वो किसके रिश्तेदार हैं, कौन लोग हैं ये, एक एक हिसाब पत्रकारों को, सोशल मीडिया को पता करके बताओ उन अफसरों के बारे में। आप लोग देश को, जनता को, सारा का सारे चीज़ों पे, संस्थाओं पे कब्जा कर लिया लोगों ने और देश को लूट भी रहे हैं और इशारे पे काम कर रहे हैं। ये देश अकेला हो सकता है कि खाली बंगाल की दीदी पे अब इनकी नज़र है, इतनी पुरानी FIR पे अब उनको समझ में आ रहा है, वो जान के डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे पेपरों के वक्त में किसी को कोई डिस्टर्ब कर देना जानबूझ के, ताकि ये मेरे से ज़्यादा नंबर ना ले जाए, तो ऐसे दोस्त होते हैं कि दुश्मन होते हैं। तो इसी तरह की कार्रवाई है। ईडी की कार्रवाई ईमानदारी की कार्रवाई नहीं है। कोई नहीं चाहता इस देश का पैसे के साथ या भ्रष्टाचार के साथ कोई ठगी करे। कितने लोग हैं जो भागे हुए थे, इनके यारे प्यारे MP भी हैं बीजेपी के, सुभाष चंद्रा जो आपका इसका मीडिया का किंग, वो भी भागा हुआ है। कितने लोग आए भाई, एक 20 लाख का 50 लाख का कितने का सूट पहना था नरेंद्र मोदी ने, जिसमें नाम भी लिखा हुआ था सोने के तारों से, वो भागा हुआ है। आ गया क्या इंडिया में सब? और जितने भ्रष्टाचारी हैं सब दबाव डालते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, बीजेपी में शामिल करते हैं उनको, जिसके पीछे थोड़ी बहुत वोट होती है उसको मंत्री बना देते हैं, डिप्टी CM महाराष्ट्र में बना देते हैं, CM भी बना दिया था महाराष्ट्र में सवेरे सवेरे। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मामला गंभीर है, हम केंद्र वहाँ के सरकार को नोटिस जारी करेंगे। अरे अच्छी बात है, पर सुप्रीम कोर्ट इस गंभीरता को दिखाए ना, पूरे देश में बराबरी के आधार पर दिखाए। सुप्रीम कोर्ट शंका के घेरे में है इस देश के अंदर। अभी बार बार हमें एक बात कहनी पड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को अभी इस बात से एक तो मास्टर ऑफ रोस्टर से बाहर आना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस अकेला जिसको चाहे केस लगा दे, जिसको चाहे ना लगाए, तो उस पर पूरे देश को शक है, वकीलों को भी शक है। और दूसरा महत्वपूर्ण केस ज़्यादातर पिछली बार भी जब बेला त्रिवेदी को लगते थे, अभी भी उन जजों को लगते हैं जिनके जो बिना मेरिट के प्रमोशन जिनका किया गया। क्यों लग रहे हैं ये केस? कौन लगाता है ये केस? क्या कारण है इनका? और अभी तो ये हिसाब करना पड़ेगा देश को कि देश में अभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्णवादी मानसिकता हावी है। इससे मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। वर्णवादी मानसिकता सुप्रीम कोर्ट में हावी है, देश को इससे बचाना है, और इससे देश को बचाना है तो देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी। कैसी वर्णवादी व्यवस्था, आधार क्या है इसका? आधार वर्णवादी व्यवस्था का क्या आधार? अभी जो जमानत हुई, आपने देखा 2 बच्चों की जमानत नहीं हुई? कौन? शर्जील इमाम और उमर खालिद। क्यों नहीं हुई? ज़्यादातर लोग आप सर्वे करोगे ये कि मुसलमान हैं, कह रहे क्योंकि UAPA लगा है। अरे क्या UAPA लगा? बकवास कर रही है। UAPA लगा, UAPA हार्ड कानून है, और उसके लिए इसीलिए उसको कैसे लगा है, क्या भाषण दिया है, क्या खतरा देश को पैदा किया है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं, उस मामले में वो आते नहीं। एज एन एडवोकेट अगर मैं बात करूं, ये वर्णवादी मानसिकता है। वर्णवादी मानसिकता का मतलब क्या है? जो देश के अंदर किसी सत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो देश में जाति के पाति के आधार पे सोचते हैं, किसी का फेवर करते हैं, किसी की जाति रिलीजन देख के फेवर नहीं करते, बराबरी का कानून लागू नहीं होता, उसको वर्णवादी मानसिकता कहते हैं। सर एक चीज और, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी के जो छापे हैं वो ज्यादा होने लगते हैं। जहाँ फिर इससे सब समझ जाओ ना, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है, कुछ जजों ने, जस्टिस ओक ने कहा था, बाकी जज नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे? इसका मतलब सच्चाई जजों को भी अलग अलग चश्मे से दिखाई दे रही है कि इस देश के अंदर क्या एक चश्मा नहीं है लोगों के पास, संविधान का, जजों के पास? तो बड़ी बातें हैं, पूरा देश समझ रहा है, और आप लोग भी सोशल मीडिया वाले इस बात को जहां भी आपको लगे तो आप इस बात को उठाओ। सबसे पहले सबसे मजबूत स्तंभ कोई होना चाहिए तो देश की सुप्रीम कोर्ट है। और जितना देश में अफरा तफरी का माहौल है, जितना मिसयूज ऑफ पावर का माहौल है, जितना करप्शन का माहौल है, वो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट की नाकामी की वजह से है, या सुप्रीम कोर्ट में कोई वर्णवादी मानसिकता की वजह से है। तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में है? अरे भाई, और कैसे करें? सुप्रीम कोर्ट कटघरे में, पूरे देश के कटघरे में है। सर्वे करो यहाँ वकीलों से, कटघरे में है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट्स का पूरे हिसाब से इस्तेमाल हो, उस पर स्टडी हो, रिसर्च हो, पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा।
एक ही तरह के केस में क्या हो रहा है? तो आप लोग सारे एक- वकील मिलकर कुछ करते क्यों नहीं है? क्योंकि जनता से तो बेहतर आप ही लोग जानते हैं। तभी तो ये बात बोल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ। ये करने से कम है क्या? ये करने से कम है क्या? सारे वकील एकजुट होकर संगठन। सारे लोग नहीं होते, पार्टी का प्रवक्ता एक होता है। डरते नहीं है क्या अमित शाह? सर अमित शाह जी आप पर भी केस लगा देंगे? अरे अमित शाह, क्या कह रहे हो आप? एक तो अमित शाह को आप बुरा मानते हो और ऊपर से जी लगा रहे हो। सर होम मिनिस्टर भी तो है। अरे होम मिनिस्टर क्या दिक्कत होगी? डरते आप नहीं क्या हैं? मिनिस्टर हो गए तो खास आदमी हो गया क्या? क्या आप बेवकूफ़ी आप कर रहे हो यार? आप पत्रकार हो, आप उससे कम हो क्या? आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है और उसकी माँ ने उसको जन्म दिया है, उसकी माँ खास है क्या? आपकी माँ बेकार है क्या? कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं आप लोग? पहले तो पत्रकारों पे तो मुकदमे दर्ज अरे हो पहले रहे तो हैं, पिटाई हो रही है। पहले इससे पता चलता आप भी मानसिक गुलाम हो। अभी आपकी मानसिक गुलाम, आप खुद मानसिक गुलाम हो। तो क्या मैं किया ये कह रहा हूँ आपने सोशल मीडिया, पत्रकारों के लिए? अरे आप बात सोशल सुनो, मीडिया पे आवाज उठाते हैं। उसका अमित शाह का काम है देश के अंदर भाईचारा बना रहे उसके लिए काम करना, सर अमित शाह और देश के सब लोग सुरक्षित हों, सबके साथ न्याय हो, उसका ख्याल रखना। देश के अंदर और बाहर, अंदर कोई गड़बड़ ना हो, आपस में मनमुटाव ना हो, कोई हिंसा ना हो। कैसे होती है? घर में भी झगड़ा कब होता है? जब हमारी आपस में नहीं बनती, जब भाईचारा बिगड़ता है तो लड़ाई होती है, दो भाइयों के बीच में भी, सगे भाइयों के बीच में भी। तो अमित शाह इस ओहदे में इस वक्त उसके पास जो जिम्मेवारी है, उसके पास है घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। घर के 140 करोड़ के परिवार को मिला के रखने की जिम्मेदारी है उसकी, तोड़ने की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है सर। सर लोग एक सवाल कर रहे हैं, आखिरी सवाल है कि जिस तरह मोदी जी हनुमान जी का पतंग उड़ा रहे थे, अगर कोई अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी उड़ा रहे होते तो फिर क्या होता? अरे भाई, जितना ज़्यादा का ज़्यादा, मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले तो हिसाब ये मांगना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो पतंग उड़ाने गया है हनुमान का, वहाँ पे वो अपने भाड़े से गया है या सरकार के भाड़े से गया है? राम मंदिर का उद्घाटन करने गया, वो अपने भाड़े से, अपने किराए से गया है या सरकार के उस पे गया है, खर्चे पे? जो जहाज़ है इस पूरे देश की जनता का, उस जहाज़ में बैठ के वहाँ नहीं जाना चाहिए अगर वो सही आदमी है तो। वो पतंग उड़ा रहा, क्या होता है? प्राइवेट काम में पतंग उड़ा ले भाई, छुट्टी लेके वहाँ पे, मगर इस देश में शोभा नहीं देता। सभी रिलीजन का सम्मान ये देश करता, लोग अपने अपने तरीके से काम करें। और आप भी किसी रिलीजन की एक्टिविटी करना चाहते तो ये आपका प्राइवेट काम है, ये सरकारी काम नहीं है। वो जिसको मर्जी उड़ाए पतंग में, मगर वहाँ सरकारी खर्चे से मौज मस्ती करना, ड्रामेबाजी करना, ये अपमान है, ये एक तरह से भ्रष्टाचार है और देश के साथ धोखा है।